नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं 8 से 10 स्टॉक्स के बारे में। और जो मैंने पहला स्टॉक पिक किया है वो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लगभग 15.85% का जंप है, लगभग 16 रुपए अप है। तो आज ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चे में है। उसका कारण है दोस्तों राधा कृष्ण दमानी जी। जब इस तरह की रैली किसी स्टॉक में आती है तो दोस्तों वो वे वजह नहीं आती। नॉर्मल डेज में इस तरह की रैली कभी नहीं आती, उसके पीछे वजह रहती है और वजह है राधा कृष्ण दमानी जी और उनकी फैमिली। उन्होंने जो है वो दोस्तों दबा के होल्डिंग इसमें बढ़ाई है और लगभग 20% के आसपास अभी हो चुकी है। लगभग अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 19.89%। और दोस्तों एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों ये प्रोमोटर होल्डिंग के आसपास आ रहे हैं। लगभग 28.26% की होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी में है तो दोस्तों वो इन्हीं ब्रदर्स की है। तो अगर मैं बात करूं आज के परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं ओपनिंग होती है 102.10 पे। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों क्या शानदार रैली आती है, क्या शानदार भागता है ये स्टॉक। तो दोस्तों उसके बाद मैं दूसरा स्टॉक जो पिक किया है वो है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो दोस्तों ये सब्सिडायरी है दोस्तों वेदांता लिमिटेड की। तो दोस्तों इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और क्या शानदार डिविडेंड जो है वो दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया है। 16.50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो दोस्तों हो सकेगा तो मैं इस पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की परफॉर्मेंस जो है वो आप देख सकते हैं 3.21% का जंप है, लगभग 6 रुपए ये स्टॉक अप है। तो दोस्तों अगर आप डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं, मैं इस पे अलग भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जैक्टली अमाउंट की तो 6,972 करोड़ का डिविडेंड जो है वो दोस्तों इन्होंने अनाउंस किया है। तो वेदांता की अगर मैं बात करूं तो 64.9% स्टेक है इस कंपनी में। तो क्या शानदार डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। आपको कैसा लगा डिविडेंड आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों फेडरल बैंक। और इसमें भी दो न्यूज़ेस हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, बट मैं आपको कुछ बता दूं उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों अगर कोई मेरे को पर्सनली पूछे कि 150 रुपीज के नीचे आपको अगर कोई बैंकिंग स्टॉक पिक करना होगा तो दोस्तों आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे। तो दोस्तों मेरा जवाब होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मैं पिक करूंगा अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 150 के नीचे आपको कोई स्टॉक पिक करना है। उसका कारण है दोस्तों ये फेडरल बैंक काफी अच्छा है, काफी अच्छे से बिजनेस करता है। बट दोस्तों जिस हिसाब से कोविड-19 है डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा और उस तरह से ये स्टॉक करेक्शन भी दिखा रहा है। जब भी बैंकिंग स्टॉक्स की बात आती है तो मैं बोलता हूं अगर आप किसी पे रिसर्च 10 बार करते हैं तो दोस्तों इस पे 20 बार करिए। बैंकिंग स्टॉक को आपको जो है वो ज्यादा फोकस करना है, बिना फोकस किए आपको इस तरह के स्टॉक्स में निवेश कभी भी नहीं करना है। तो बात करते हैं अभी न्यूज की। तो दोस्तों इन्होंने जो है वो दोस्तों टाई अप किया है मनीग्राम के साथ। तो मनीग्राम के साथ टाई अप किया है और आपको मनीग्राम के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये अपने बिजनेस में दोस्तों वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं। काफी अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया बात है। आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ओपनिंग होती है 45.25 पे। उसके बाद इंट्राडे चार्ट में आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड में है। लगभग 3.52% का गिरावट है, लगभग 1.60 रुपए डाउन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक साल की तो ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगर वहां से मैं करेक्शन की बात करूं तो 53.5% करेक्ट हो चुका है। तो स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और दूसरी न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उससे इसको डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और ये अच्छे से परफॉर्म भी करेगा। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, बट दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है तो इसलिए आपको जो है वो ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए इस तरह के स्टॉक पे। तो दोस्तों अगला जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दोस्तों आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हालांकि ओपनिंग हुई थी इसकी 87.85 पे, बट दोस्तों ये अपना ओपनिंग को मेंटेन नहीं कर पाया है और इसकी क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हुई है 86.20। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है इसकी दोस्तों पॉजिटिव हुई है। तो न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है दोस्तों रशियन कंपनी के साथ, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। और जो इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, जो इसको लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने जो है मेमोरेंडम साइन किया है रशियन रेलवे सब्सिडायरी RZD इंटरनेशनल LLC के साथ। दोस्तों इन्होंने इसलिए क्या है कि ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे वो एशिया, अफ्रीका और दोस्तों लैटिन अमेरिका में भी काम करेंगे, जो डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है शेयर होल्डर्स और जो इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं।
उसके बाद जो मैंने दोस्तों स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों इनॉक्स लिमिटेड। इसको पिक करने का कारण साफ है कि ये स्टॉक दोस्तों पिटते ही जा रहे हैं, 52 वीक लो बना रहे हैं, चाहे पीवीआर की मैं बात करूं या फिर दोस्तों इसकी। तो इन स्टॉक्स पे आपका खास फोकस इसलिए होना चाहिए, जब भी इस तरह के स्टॉक दोस्तों हद से ज्यादा पिटते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा आगे होता है, भर भर के माल उठाता है और बाद में रोता है कि हम जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। पीवीआर पे मैंने वीडियो बनाया था तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप रैली देख के खुश हो रहे हैं ना, अभी आपको कैसा लग रहा है। बट दोस्तों 3 दिन बाद वो स्टॉक पिटना शुरू हो गया था, फिर उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। तो इसलिए आपका अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसके पीछे मतलब होता है, बिना मतलब के कोई वीडियो नहीं बनाया जाता। अगर बिजनेस जीरो है तो वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। तो इन्होंने जो है वो प्लान बनाया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज रिलीज की जाए। तो दोस्तों आप खुद ही कंपैरिजन करके देखिए कि इनका बिजनेस जो है वो इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इनको फायदा होगा कि नहीं होगा। वो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि इनको डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिल्कुल ना के बराबर फायदा होगा। आप सोचिए अगर कोई हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे मूवी रिलीज होती है तो उनको क्या फायदा हो सकता है या नहीं होगा। डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि उस तरह का फायदा नहीं होगा। जो पॉपकॉर्न बिकता है 500 हजार का, वो कैसे बिकेगा आप खुद ही सोचिए। मूवी टिकट्स की जो वैल्यू होती है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर नेटफ्लिक्स पे कोई शो रिलीज होता है तो दोस्तों 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर लीक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जब मूवी लॉन्च होगी तो इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि लीक नहीं होगा? डेफिनेटली आपको जो है वो 10 बार सोचना चाहिए और जब तक बैन रहेगा आपको जो है फोकस करना चाहिए। अगर आप दोस्तों बिल्कुल स्लोली बाइंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म नजरिए रखना चाहिए और बहुत ही स्लोली ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल स्लोली इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल स्लोली चलिए। और जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो है दोस्तों पीवीआर। इसको मैं सजेस्ट आपको डेफिनेटली नहीं करने वाला हूं। पीवीआर को आप ले सकते हैं, एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और बढ़िया कंपनी है, बट दोस्तों वो और भी ज़्यादा थोड़ी बहुत पिट सकती है, वो पिटेगी। बिजनेस जीरो है तो दोस्तों कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता। तो और कितने टाइम तक बिजनेस जीरो रहेगा ये भी हम नहीं जानते, इसलिए ये आपको ज़रूर अपनी नज़र में रखना चाहिए। उसके बाद जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो दोस्तों नोसिल लिमिटेड। आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लगभग 2.00% का गिरावट है, लगभग 1.70 रुपये डाउन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके 1 साल के चार्ट की तो ये स्टॉक दोस्तों 115 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगर मैं वहां से गिरावट की बात करूं तो 27.49% की गिरावट ये अभी तक दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं न्यूज़ की जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आपको डेफिनेटली नाम पता होगा उनका, आशीष कचोलिया जो है वो उन्होंने अपना स्टेक जो है वो रिड्यूस किया है। पहले ये था दोस्तों 4.29% दिसंबर में और अभी ये उन्होंने कर दिया है 2.85%। उसके बाद जो दूसरे इन्वेस्टर हैं उनका नाम भी आपको ज़रूर पता होगा अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते हैं, डॉली खन्ना जी। डॉली खन्ना जी की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा रिड्यूस नहीं की गई है, बट फिर भी रिड्यूस की गई है। ये पहले 1.83% थी और अभी ये हो चुकी है दोस्तों 1.72%। तो दोस्तों होल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं डेफिनेटली गिरी है। तो अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरी आपके साथ जो बात है वो ये है कि आप जो है वो क्वालिटी पहले दिग्गज स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि यूपीएल, जैसे कि दोस्तों दीपक नाइट्रेट, इस तरह के शेयर में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों 10 बार ज़रूर रिसर्च करिएगा। हालांकि अच्छा स्टॉक है, बट आपको मैं बोलूँगा पहली प्रेफरेंस आपकी वो होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं बायोकॉन की। आज आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लगभग 1.61% का गिरावट है, लगभग 5.40 रुपये डाउन है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके इंट्राडे चार्ट की तो आप देख सकते हैं ओपनिंग होती है 325.50 पे, उसके बाद ये अप मूव दिखाता है, बट दोस्तों उसको मेंटेन नहीं कर पाता है और इसकी क्लोजिंग होती है दोस्तों लगभग 329.75 पे। तो दोस्तों इसके क्वार्टरली नतीजे भी आए हैं, वो भी आपका जानना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं इसके क्वार्टरली नतीजे आपको मैं बताऊं तो अगर मैं बात करूं इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इन्होंने 204 करोड़ का अनाउंस किया है, उसमें लगभग 28.2% का गिरावट है अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ। और अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो उसमें दोस्तों 42.2% का गिरावट देखा गया है। तो दोस्तों इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि इतना गिरावट देखने को क्यों मिला, जबकि फार्मा स्टॉक्स तो चल रहे थे, सबको जो है वो आशा काफ़ी अच्छे से थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनका बायोलॉजिक्स
सेगमेंट है उसमें दोस्तों गिरावट जो है वो दोस्तों देखी गई है, लगभग 21% की गिरावट देखी गई है। उस कारण से जो है वो दोस्तों इनका रेवेन्यू आपको इतना गिरता हुआ दिख रहा है, इतना आपको नेट प्रॉफिट गिरता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं एक साल की तो ये आप देख सकते हो अप ट्रेंड में है। अगर मैं बात करूं जंप की तो ये स्टॉक आप देख सकते हो लगभग अभी तक की बात करूं तो 27.23% के रिटर्न्स कमा के दे चुका है। उसके बाद जो मैंने स्टॉक पिक किया है दोस्तों वो है औरोबिंदो फार्मा। इसके बारे में भी आपका जानना जरूरी है। आज की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 0.16% का गिरावट है, लगभग 1.05 रुपए डाउन है। तो दोस्तों ओपनिंग होती है इसकी 664.75 पे। उसके बाद आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इसका प्रीवियस क्लोज को काफी बार अप काटने की कोशिश की इसने, बट वो दोस्तों मेंटेन उसको नहीं कर पाया और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज से नीचे ही होती है। तो दोस्तों इसमें जो न्यूज़ है वो है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि इनसाइड ट्रेडिंग जो इन्होंने की थी उसका सेटलमेंट हो चुका है। लगभग 22 करोड़ रुपए दे के सेटलमेंट हुआ है जो सेबी ने इनको चार्ज किया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इनसाइडर ट्रेडिंग का कौन दोषी था तो मैं आपको बता दूं प्रमोटर आरबी राम प्रसाद रेड्डी, उनकी बाय फोर 3 बाकी लोग। तो इनका सेटलमेंट हो चुका है 22 करोड़ रुपया देके। एक डेफिनेटली अच्छा कंपनी है। और अगर मैं बात करूं इनकी परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हो ये अपने लो से जो इसने 23 मार्च के आसपास बनाया था वहां से ये स्टॉक की अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो दोस्तों ये स्टॉक 125.50% के रिटर्न कमा के दे चुका है। शानदार रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं और अभी भी इसमें पोटेंशियल है। अगर आपको थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो आप जो है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, बट आपको जो है वो दोस्तों रिसर्च जरूर करनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की जो मैंने पिक किया है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। तो दोस्तों इसको पिक करने के 2 कारण हैं। पहला तो दोस्तों इसके क्वार्टरली नतीजे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक और चीज जो है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजों की। तो क्वार्टरली नतीजे आपका देखना जरूरी है, और मैं आपको बता दूं कि 15.64% का इनका नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया था वो दिखाया था दोस्तों 24.04 करोड़ का, और अभी दिखाया इन्होंने 27.8 करोड़ का। तो दोस्तों इसके बारे में आपको एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी आपको बता देता हूं, वो ये है कि दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो आप काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप जानते हो लॉकडाउन है तो जो बंदा टीवी नहीं देखता था वो अभी टीवी देख रहा है। जो बंदा कभी CNBC TV18 नहीं देखता था, इनका जो स्टॉक मार्केट चैनल है वो नहीं देखता था, वो अभी देख रहा है। तो डेफिनेटली इनका वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर वॉच टाइम बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बट इनका जो बिजनेस है दोस्तों उसमें कंपटीशन जो है वो आता बहुत ज्यादा रहता है, और इनका जो नंबर 1 पोजीशन, नंबर 1 2 पोजीशन या नंबर 3 पोजीशन है वो चेंज होती रहती हैं, वो कभी भी चेंज हो जाती हैं। आज आपने देखा कि नंबर 1 पे ये है तो नंबर 2 पे ये इनको जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल होता है। बट आप अगर सोच रहे हैं ट्रस्ट की, तो ये रिलायंस का इनका पूरा इनकी सब्सिडायरी है इनकी, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मुकेश अंबानी को देख के निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अगला स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों ITC लिमिटेड। ITC में आज आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लगभग 0.37% का जंप है, और लो लेवल से ये स्टॉक काफी ज्यादा रिकवर हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अपनी ओपनिंग से, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 1.4% का जंप दिखाया है। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक को पिक करने का कारण, तो दोस्तों इसमें जो एनालिस्ट हैं वो काफी ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं, और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, तो वो भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है ITC में निवेश करने का। तो इस स्टॉक को आपको अपने हाथ पे जाने नहीं देना है, चाहे आपको 180 पे मिले, 160 पे मिले, या फिर दोस्तों 130 पे, आपको इसको एक्युमुलेट करना ही चाहिए। हर समय आपको करना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप दोस्तों एक साल का चार्ट देख के आपको थोड़ी परेशानी हो कि ये स्टॉक लगभग दोस्तों 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है, बट दोस्तों आपको डरना नहीं चाहिए। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है और दिग्गज कंपनी है। ये नहीं है कि कंपनी लॉस प्रेडिक्ट कर रही है, तो आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है दोस्तों अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का भी आज न्यूज आया है जो आपको पता होना चाहिए, और मैंने बोला भी है कि आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी नजर पे जरूर रखना चाहिए। उसका कारण भी मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों न्यूज की। तो दोस्तों जो हिंदुजा ग्रुप है उन्होंने बोला है कि वोट जो है वो
500 करोड़ का जो है वो दोस्तों फंड रेज करेगी थ्रू NCDS यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के द्वारा। तो दोस्तों ये आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए कि 500 करोड़ का जो है वो दोस्तों अप्रूव कर दिया गया है, ये मैं आपको बता दूं, अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा था क्योंकि इनका जो अप्रैल का सेल्स है वो 200 जीरो है, एक्सपोर्ट जीरो है, सब कुछ जीरो है, प्रोडक्शन जीरो है, सब कुछ जीरो है। इसलिए आपके रडार में ये स्टॉक होना चाहिए। मैं तभी आपको सजेस्ट कर रहा था कि इनका प्रोडक्शन कभी भी चालू हो सकता है, और अगर इनका प्रोडक्शन चालू होगा तो ये आपको शॉर्ट टर्म गेन जरूर देगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखिए। तो वीडियो को आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।